प्राणवायु, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसे हम 24 घंटे अपने अंदर लेते व छोड़ते रहते हैं। आज की इस भागदौड़ और व्यस्तता के कारण हम श्वास को पूरी तरह से लंबा और गहरा नहीं ले पाते। हमें पता भी नहीं चलता कि कब श्वास अंदर आया और कब बाहर निकल गया। यहीं से शुरुआत होती है शरीर के अंदर प्राण शक्ति के कम होने की और शरीर में रोगों के बढ़ने की। हमारे इस शरीर को जिंदा और रोगों से मुक्त रखने के लिए ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन छोटा श्वास लेने से शरीर में इस ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। कभी आपने कुछ माँ के एक छोटे से बच्चे को सोते हुए देखा होगा। जब वह श्वास लेता है तो उसकी पूरी छाती व पूरा पेट फूलता है और पूरा ही अंदर जाता है, यानी वह भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी मात्रा में बाहर छोड़ता है। जब आप श्वास लेते हैं केवल ऊपर ऊपर से, न आपकी छाती को पता होता है और न ही आपके पेट को, यानी आप बेखबर होकर श्वास लेते हैं। वास्तव में आपको श्वास ऐसे लेनी चाहिए जिससे आपकी छाती पूरी तरह से भर जाए और जब श्वास छोड़ें तो पूरी तरह से खाली हो जाए। इससे आपके फेफड़ों की सही रूप में सफाई होगी। आपका शरीर प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान होगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु, ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरत है। सुबह सुबह के खुले वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान रहती है। इसी कारण स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें प्राण शक्ति को समझना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें प्राण शक्ति को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसके नियमित अभ्यास से हर प्रकार के खतरनाक रोगों का इलाज संभव है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी श्वास लेता है। श्वास के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह केवल हवा को अंदर लेने व बाहर निकालने मात्र की क्रिया नहीं है। यदि आप सही तरीके से श्वास लें तो यह जीवनी शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की क्रिया है। आज आपके दिमाग में विचारों का एक तूफान मचा हुआ है, जिसकी वजह से अनेकों प्रकार के रोग आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। न आपको रात को नींद है और न ही दिन में चैन है। दौड़ रहे हैं आप अस्पतालों, दवाखानों की तरफ और बना रहे हैं अपने शरीर को दवाइयों का गोदाम। इसीलिए नियमित प्राणायाम के अभ्यास द्वारा रोकना होगा इस विचारों के तूफान को, समझना होगा श्वासों का महत्व और प्राप्त करनी होगी एकाग्रता। प्राणायाम के द्वारा हम जितना सही तरीके से श्वास लेंगे उतनी ही जीवनी शक्ति इकट्ठा कर सकते हैं। जब यह प्राणवायु श्वास के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचती है तो हमारी नाभि के चारों तरफ प्राण शक्ति इकट्ठा हो जाती है। इसके द्वारा हमें न केवल हृदय रोग, रक्तचाप, दमा, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों से छुटकारा मिलता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता का विकास होकर हम और अधिक
अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस टेंशन भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग एक आम बात होती जा रही है। यह जरूरी नहीं है कि बूढ़े व्यक्तियों को ही रक्तचाप हो या कहीं बीपी हाई हो, हृदय रोग आदि होता है। इस प्रकार की स्थिति तो नवयुवकों, स्त्रियों, बालकों और बड़े बुजुर्गों तक को झेलनी पड़ती है। आजकल लगभग मनुष्य चाहे वे घर में हो या दफ्तर में टेंशन के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। घर पर बीवी बच्चों से झगड़ा तो ऑफिस में बॉस या साथियों से झगड़ा। यदि रोड पर चल रहे हैं तो भी उसके विचारों का वेग थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां भी वह मनुष्य किसी भी समय किसी से भी झगड़ा करने लग जाता है। हर दिन अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी न किसी के आत्महत्या या झगड़े से बर्बाद होने का समाचार पढ़ने, देखने व सुनने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया है मनुष्य जाति को कि वह किसी के सुनने या समझने में विश्वास ही नहीं रख रही? आखिर क्यों आज मनुष्य अहंकार में होकर जीवन यापन कर रहा है? वह सोचता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? क्या वह एक हार्ड मांस का पुतला नहीं है? यदि हल्की सी चोट भी मनुष्य को लग जाए तो वह चिल्ला उठता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भयंकर रोग नहीं है जो किसी न किसी मनुष्य को न हो। हे मेरे प्रिय आत्मीय जनों, हे मेरे प्रिय योग साधकों, अपने आप को पहचानो। इस नर नारायणी देह जो कि बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई है, इसके सही उद्देश्य को जानो। प्रभु का भजन करो। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा स्वस्थ शरीर के साथ जीवन यापन करो। जीवन की इस भाग दौड़ में कुछ नहीं रखा। यह शरीर त्यागने के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपके पुण्य कर्मों की सुगंध और दुर्गंध। जो मनुष्य अपने शरीर नाश से पहले काम क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, वही मनुष्य योग युक्त और सुखी है। आज मनुष्य सुख शांति से जीवन व्यतीत करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रखता है। उसकी यह इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वह अपनी सारी विषमताओं को जीत नहीं लेता। तथापि मनुष्य को उसके अंदर की विषमताओं ने हमेशा परेशान किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन विषमताओं पर विजय प्राप्त की है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा योग युक्त होकर जीवन यापन करने की सलाह दी है। अपने जीवन में श्वासों के महत्व को समझने की सलाह दी है। हमेशा समान रूप से जीवन यापन करने की सलाह दी है। न सुख में अधिक सुखी और न ही दुख में अधिक दुखी होने की सलाह दी है। क्योंकि सुख और दुख धूप व छाव, दिन व रात की तरह होते हैं। इनमें अधिक परेशान व टेंशन से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध आने पर उस माहौल से कुछ समय के लिए दाएं बाएं चले जाएं, ताकि उस दौरान होने वाली हानि से आप बच जाएं और बाद में आपको पछताना न पड़े। इस संसार में आधे से ज्यादा अपराध क्रोध पर काबू न पाने की वजह से होते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो सुख शांति एवं आनंद के साथ जीवन यापन करना नहीं चाहता हो। लेकिन इसके लिए उसे अपने मन पर, अपने क्रोध पर काबू करना होगा और बनानी होगी एक दिनचर्या जिसके अंदर यदि वह सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाए और योगासन प्राणायाम करे ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, फिर देखिए उसका पूरा दिन कैसे
एक विशेष प्रकार की शांति व आनंद के साथ व्यतीत होता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय आत्मीय जनों, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से 50-60 मिनट प्रतिदिन सुबह अवश्य निकालो, ताकि आप अपने तन और मन को स्वस्थ रखकर जीवन यापन कर सकें। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएं, आपको दैविक बल प्राप्त हो और अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा ही मैं आपसे कामना करता हूँ। ओम